नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मंत्रों की धारा में, एक ऐसी जगह जहां हम जीवन की गहराइयों में उतरते हैं, मन की शक्ति को समझते हैं और आपको वह रास्ता दिखाते हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। यह स्क्रिप्ट आपके लिए है, अगर आप अपने अंदर की कमजोरियों को ताकत में बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने रिश्तों में संतुलन और सम्मान लाना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन न सिर्फ जीवित रहे, बल्कि वह एक मिसाल बने। मंत्रों की धारा में हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम आपको वह मंत्र देते हैं जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ हर शब्द आपके लिए एक नया मंत्र है जो आपको कमजोरी से ताकत की ओर ले जाएगा। आज हम बात करेंगे उन 10 संकेतों की जो बताते हैं कि आप अपनी पूरी क्षमता तक नहीं जी रहे। अगर इनमें से 3 भी संकेत आपके जीवन में मौजूद हैं, तो यह समय है सतर्क होने का, क्योंकि आपका भविष्य आपके हाथों में है। लेकिन चिंता न करें, हम न सिर्फ समस्याओं की बात करेंगे, बल्कि उनके समाधान भी देंगे। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि हर इंसान में वह शक्ति है जो उसे दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों तक ले जा सकती है, बस उसे सही दिशा की जरूरत है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला संकेत है हमेशा थकान और सुस्ती महसूस होना। क्या आप सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं? क्या दिन भर आलस और ऊर्जा की कमी आपके साथ रहती है? यह सिर्फ शारीरिक थकान नहीं है, बल्कि यह आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का संकेत हो सकता है। कई बार हम अपनी दिनचर्या को इतना अनियमित कर लेते हैं कि हमारा शरीर और दिमाग हमें चेतावनी देने लगता है। हो सकता है आप देर रात तक फोन पर स्क्रॉल कर रहे हों, या फिर तनाव और चिंता आपको सोने न दे रही हो। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहकावेन है कि थकान सिर्फ शरीर की नहीं, बल्कि मन की भी होती है। अगर आप हर समय सुस्त और थके हुए महसूस करते हैं, तो यह एक लाल झंडी है कि आपको अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने की जरूरत है। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले, अपनी नींद को प्राथमिकता दें। एक वयस्क को रोजाना 7 से 8 घंटे की गहरी नींद की जरूरत होती है। अगर आप रात को देर तक जाग रहे हैं, तो आज से ही एक रूटीन बनाएं। रात 10 बजे तक बिस्तर पर जाने की कोशिश करें। सोने से पहले अपने फोन को दूर रखें, क्योंकि नीली रोशनी आपके दिमाग को सक्रिय रखती है और नींद की क्वालिटी को खराब करती है। इसके अलावा, सुबह 10 मिनट की मेडिटेशन प्रैक्टिस शुरू करें। मंत्रों की धारा पर हमारी मेडिटेशन सीरीज देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मन को शांत और ऊर्जावान बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण कदम है हल्का व्यायाम। अगर आप जिम जाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। रोज सुबह 20 मिनट की वॉक या योग शुरू करें। योग न सिर्फ आपके शरीर को लचीला बनाता है, बल्कि आपके मन को भी शांति देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि यह सब करने का समय कहां से लाए, तो याद रखें, समय वही है जो आप अपने लिए बनाते हैं। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आप इसे बर्बाद करेंगे, तो आपका जीवन भी बिखर सकता है। लेकिन अगर आप इसे सही दिशा में लगाएंगे, तो आप वह सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। दूसरा संकेत है आत्मविश्वास की कमी। क्या आप छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं? क्या किसी से बात करते वक्त आपका मन डरता है? क्या आपको लगता है कि आप दूसरों से कम हैं? आत्मविश्वास की कमी आपके सपनों और रिश्तों के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि आत्मविश्वास आपके अंदर पहले से मौजूद है, बस उसे जगाने की जरूरत है। कई बार हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और यह तुलना हमें कमजोर बनाती है। लेकिन सच यह है कि आप अनोखे हैं। आपके पास वह शक्ति है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। तो इसे कैसे जगाएं? सबसे पहले, हर दिन एक छोटा लक्ष्य बनाएं और उसे पूरा करें। यह लक्ष्य कुछ भी हो सकता है, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक नया स्किल सीखना, या किसी से खुलकर बात करना। जब आप छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं, तो आपका दिमाग खुद पर भरोसा करने लगता है। दूसरा, अपनी उपलब्धियों को नोट करें। एक डायरी बनाएं और हर दिन लिखें कि आपने क्या हासिल किया।
यहाँ तक कि अगर आपने सिर्फ एक मुश्किल बातचीत को अच्छे से हैंडल किया, तो वह भी एक उपलब्धि है। तीसरा, खुद से पॉजिटिव बात करें। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की सलाह है कि खुद से वैसे बात करें जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त से करते हैं। अगर आपका दोस्त असफल हो जाए, तो आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे हौसला देंगे, ना कि उसे नीचा दिखाएंगे। तो अपने लिए भी वही करें। मंत्रों की धारा पर हमारी आत्मविश्वास बूस्टिंग सीरीज देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने डर को हरा सकते हैं और हर स्थिति में कॉन्फिडेंट रह सकते हैं। तीसरा संकेत है फोकस और याददाश्त की कमी। क्या आपका मन पढ़ाई या काम में नहीं लगता? क्या आप चीजें जल्दी भूल जाते हैं? क्या आपका ध्यान बार बार भटकता है? यह संकेत है कि आपका दिमाग ओवरलोड हो रहा है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम इतना मल्टीटास्किंग करते हैं कि हमारा दिमाग थक जाता है। स्क्रीन टाइम, तनाव और अनहेल्दी आदतें इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? सबसे पहले, रोज 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस शुरू करें। गहरी सांसें लेने से आपका दिमाग शांत होता है और फोकस बढ़ता है। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स लें। रात 9 बजे के बाद अपने फोन को बंद कर दें। सोशल मीडिया और नोटिफिकेशंस आपके दिमाग को बिखेर देते हैं। तीसरा, एक समय में एक काम करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ाई करें। अगर आप काम कर रहे हैं, तो सिर्फ काम करें। मंत्रों की धारा की मेंटल फोकस वर्कशॉप ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने दिमाग को तेज और केंद्रित बना सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनिए। राहुल नाम का एक लड़का था, जो हमेशा पढ़ाई में पीछे रहता था। उसका मन नहीं लगता था और वह हर समय फोन पर गेम खेलता रहता था। एक दिन उसने मंत्रों की धारा की एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे फोकस बढ़ाया जा सकता है। राहुल ने हर दिन 10 मिनट मेडिटेशन शुरू किया और अपने फोन का यूज कम कर दिया। 3 महीने बाद उसने अपनी पढ़ाई में टॉप किया। यह कहानी बताती है कि छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को बदल सकते हैं। चौथा संकेत है अनचाहा तनाव और नकारात्मक विचार। क्या आप हर समय उदास या निराश रहते हैं? क्या आपको लगता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा? यह एक बड़ा अलार्म है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान देने की जरूरत है। तनाव और नकारात्मक विचार आपके दिमाग को जकड़ लेते हैं और आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि आपके विचार आपकी दुनिया बनाते हैं। अगर आप नकारात्मक सोचेंगे, तो आपकी दुनिया भी नकारात्मक होगी। इसका समाधान क्या है? पहला, ग्रेटिट्यूड जर्नल शुरू करें। हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह हो सकता है आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य या बस एक सुंदर सुबह। दूसरा, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद रहना। मंत्रों की धारा की माइंडफुलनेस गाइड देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आप अकेले तनाव से नहीं निपट पा रहे, तो किसी विश्वसनीय दोस्त या प्रोफेशन से बात करें। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। पांचवा संकेत है शारीरिक कमजोरी और दर्द। क्या आपकी कमर, घुटनों या कलाई में बिना वजह दर्द रहता है? यह आपके शरीर का संकेत है कि आपकी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत है। कई बार गलत खानपान, नींद की कमी या तनाव इसकी वजह हो सकता है। इसका समाधान क्या है? पहला, रोज 30 मिनट की स्ट्रेचिंग या योग करें। योग आपके शरीर को लचीला बनाता है और दर्द को कम करता है। दूसरा, संतुलित आहार लें। अपने खाने में प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स शामिल करें। तीसरा, डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की सलाह है कि अपने शरीर को एक मंदिर की तरह समझें। उसकी देखभाल करें, क्योंकि यह वही है जो आपको जिंदगी की हर जंग जीतने में मदद करता है। एक उदाहरण लें। प्रिया नाम की एक लड़की थी, जो हमेशा कमर दर्द से परेशान रहती थी। उसने डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई बड़ा कारण नहीं मिला।
फिर उसने मंत्रों की धारा की एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे योग और सही खानपान दर्द को कम कर सकते हैं। प्रिया ने हर दिन 20 मिनट योग शुरू किया और अपने खाने में हरी सब्जियां और फल शामिल किए। 6 महीने बाद उसका दर्द पूरी तरह से गायब हो गया। यह कहानी बताती है कि छोटे बदलाव बड़े परिणाम ला सकते हैं। छठा संकेत है चेहरे पर पिंपल्स और थकी त्वचा। क्या आपका चेहरा हर समय थकावट और पिंपल्स से भरा रहता है? यह सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि आपके शरीर के अंदरूनी असंतुलन का संकेत है। तनाव, खराब डाइट और नींद की कमी इसके कारण हो सकते हैं। इसका समाधान क्या है? पहला, रोज 2 से 3 लीटर पानी पिए। पानी आपकी त्वचा को हाइड्रेट रखता है और टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरा, नेचुरल स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करें। मंत्रों की धारा पर हमारी स्किन केयर टिप्स सीरीज देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी त्वचा को प्राकृतिक तरीके से चमका सकते हैं। तीसरा, रात को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी उठें। नींद आपकी त्वचा का सबसे अच्छा दोस्त है। सातवां संकेत है रिश्तों में असंतुलन। क्या आपके रिश्तों में बार बार गलतफहमियां होती हैं? क्या आप किसी के इग्नोर करने से परेशान हैं? रिश्ते जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, लेकिन इन्हें बनाए रखने के लिए संतुलन और सम्मान बहुत जरूरी है। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आप पहले खुद को मजबूत बनाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके करीब आता है, आपकी बातों में रुचि दिखाता है, लेकिन अचानक दूरी बना लेता है। यह दर्द देता है, लेकिन इसका जवाब गिड़गिड़ाना नहीं है। इसका जवाब है साइलेंस। साइलेंस का मतलब है कि आप अपनी वैल्यू को बनाए रखें। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो पीछे न भागें। इसके बजाय अपने आप पर फोकस करें। जिम जाएं, नई स्किल्स सीखें, अपनी वैल्यू बढ़ाएं। मंत्रों की धारा की सलाह है कि आपकी गैरमौजूदगी किसी की कमजोरी बन जाए, यही आपकी जीत है। इसका समाधान क्या है? पहला, अपनी वैल्यू समझें। किसी के पीछे न भागें। दूसरा, खुलकर संवाद करें, लेकिन सम्मान के साथ। तीसरा, मंत्रों की धारा की रिलेशनशिप गाइड देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे स्वस्थ और मजबूत रिश्ते बनाएं। आठवां संकेत है समय का गलत उपयोग। क्या आप दिन भर बिना मतलब स्क्रॉलिंग में समय बर्बाद करते हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों से भटक रहे हैं? समय आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसका समाधान क्या है? पहला, रोज सुबह 5 मिनट का प्लान बनाएं। दूसरा, प्रोडक्टिविटी टूल्स जैसे टू डू लिस्ट यूज करें। तीसरा, डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव की सलाह है कि समय का सही उपयोग आपकी जिंदगी को बदल सकता है। नौवां संकेत है नींद की कमी। क्या आप रात को देर तक जागते हैं और सुबह थके हुए उठते हैं? नींद की कमी आपके शरीर और दिमाग को कमजोर करती है। इसका समाधान क्या है? पहला, रात 10 बजे तक सोने की आदत डालें। दूसरा, सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें। तीसरा, मंत्रों की धारा की स्लिप हैक्स सीरीज देखें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी नींद को बेहतर बना सकते हैं। 10वां और आखिरी संकेत है लक्ष्यों का अभाव। क्या आपके पास कोई बड़ा सपना या लक्ष्य नहीं है? बिना दिशा के जीवन अधूरा है। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि लक्ष्य वह मंत्र है जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है। इसका समाधान क्या है? पहला, एक बड़ा लक्ष्य लिखें और उसे छोटे छोटे स्टेप्स में बांटें। दूसरा, हर दिन एक कदम उसकी ओर बढ़े। तीसरा, मंत्रों की धारा की गोल सेटिंग वर्कशॉप ज्वाइन करें, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अब हम रिश्तों की गहराई में और गोता लगाते हैं। रिश्तों में इग्नोर का दर्द हर किसी ने कभी न कभी महसूस किया है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि इग्नोर का मतलब हमेशा आपकी गलती नहीं होता। कई बार लोग अपने डर, अपनी असुरक्षाओं या अपनी अपेक्षाओं के कारण दूरी बना लेते हैं। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि इग्नोर का जवाब गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि साइलेंस है। साइलेंस 3 चीजें करता है। पहला, यह जिज्ञासा पैदा करता है।
वह सोचता है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। दूसरा, यह असुरक्षा पैदा करता है। वह सोचता है कि शायद अब आपको उनकी जरूरत नहीं। तीसरा, यह आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जब आप पीछे हटते हैं, तो आपकी गैरमौजूदगी उनकी कमजोरी बन जाती है। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि आपकी वैल्यू आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो उसका जवाब है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना। जिम जाएं, नई स्किल सीखें, अपने सपनों पर काम करें। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू को समझने लगते हैं। एक कहानी सुनिए। अजय एक ऐसा लड़का था जो एक लड़की के पीछे बहुत समय तक भागता रहा। लेकिन उस लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अजय ने मंत्रों की धारा की एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे साइलेंस आपकी ताकत बन सकता है। अजय ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी पर फोकस किया। उसने जिम ज्वाइन किया, एक नया कोर्स शुरू किया और अपने करियर पर ध्यान दिया। 6 महीने बाद वही लड़की उससे दोबारा बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तब तक अजय अपनी वैल्यू समझ चुका था। उसने विनम्रता से बात की, लेकिन अब वह उस लड़की की जरूरत से बड़ा हो चुका था। यह कहानी बताती है कि आपकी गैरमौजूदगी आपका सबसे बड़ा हथियार हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर इनमें से 3 या 4 संकेत आपके जीवन में हैं, तो क्या करें? सबसे पहले, अपनी आदतों पर कंट्रोल करें। मंत्रों की धारा में हम नोफैप चैलेंज की सलाह देते हैं। यह चैलेंज आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सिखाता है। दूसरा, जिम जाए और अपने शरीर को मजबूत बनाएं। तीसरा, मेडिटेशन करें। यह आपके मन को शांत और केंद्रित रखता है। चौथा, नए शौक अपनाएं। पेंटिंग, राइटिंग या कोई क्रिएटिव स्किल सीखें। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि जो चीज आपको कुछ सेकंड की खुशी देती है, वह आपकी जिंदगी को खोखला कर सकती है। लेकिन जो चीज आपको लंबे समय तक ताकत और सम्मान दे, वही आपकी असली जीत है। आइए अब कुछ गहरे सवालों पर बात करें। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ दिन ब दिन जी रहे हैं, या आपके पास एक बड़ा सपना है? मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि आपका मकसद वह नहीं जो समाज आपको थोपता है। आपका मकसद वह है जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है। इसे ढूंढने के लिए समय निकालें। अपने आप से सवाल पूछें। मैं क्या चाहता हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी दूसरों को प्रेरित कर सकती है? मंत्रों की धारा की गोल सेटिंग वर्कशॉप में हम आपको यह सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मकसद को ढूंढ सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। अब हम रिश्तों के उस हिस्से पर और गहराई से बात करेंगे, जहां इग्नोर का दर्द सबसे ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके करीब आता है, आपकी बातों में रुचि दिखाता है, आपकी हर बात पर हंसता है, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वह आपको इग्नोर करने लगता है। आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता, आपके मैसेजेस को देखकर भी रिप्लाई नहीं करता। यह दर्द असहनीय होता है। लेकिन मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि यह दर्द आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकता है। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि इग्नोर का जवाब है अपनी वैल्यू को समझना। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप में कमी है। इसका मतलब है कि वह अपनी असुरक्षाओं से जूझ रहा है। कई बार लोग इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपने इमोशंस से डरते हैं। वे डरते हैं कि कहीं वे ज्यादा अटैच न हो जाए, या फिर वे यह टेस्ट करना चाहते हैं कि आप कितने मजबूत हैं। इसका जवाब क्या है? पहला, साइलेंस। जब आप जवाब देना बंद करते हैं, तो आप उनकी सोच को हिलाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि आप अब उनकी जरूरत से आगे बढ़ चुके हैं। दूसरा, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। जिम जाएं, नई स्किल्स सीखें, अपने करियर पर ध्यान दें। तीसरा, अपनी वैल्यू को बनाए रखें।
मंत्रों की धारा की रिलेशनशिप गाइड में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप ऐसे रिश्ते बना सकते हैं जो सम्मान और प्यार पर आधारित हों। एक और कहानी सुनिए। नेहा एक ऐसी लड़की थी जो अपने दोस्त के इग्नोर करने से बहुत दुखी थी। वह बार बार उससे बात करने की कोशिश करती, लेकिन जवाब नहीं मिलता। फिर उसने मंत्रों की धारा की एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि अपनी वैल्यू को कैसे समझें। नेहा ने उस दोस्त से बात करना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी पर फोकस किया। उसने योग शुरू किया, एक नया कोर्स ज्वाइन किया और अपने परिवार के साथ समय बिताना शुरू किया। कुछ महीनों बाद उस दोस्त ने नेहा से दोबारा संपर्क किया, लेकिन अब नेहा ने अपनी वैल्यू समझ ली थी। उसने विनम्रता से बात की, लेकिन अब वह उसकी जरूरत से बड़ा हो चुकी थी। यह कहानी हमें सिखाती है कि आपकी गैरमौजूदगी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम है अपनी आदतों को बदलना। अगर आप ऐसी आदतों में फंसे हैं जो आपको कमजोर कर रही हैं, तो आज ही उन्हें छोड़ दें। नोफैप चैलेंज एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। यह चैलेंज आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। दूसरा कदम है अपने शरीर को मजबूत बनाना। जिम जाएं, योग करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। तीसरा कदम है अपने मन को शांत करना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शक्ति देते हैं। चौथा कदम है नए शौक अपनाना। पेंटिंग, राइटिंग या कोई क्रिएटिव स्किल सीखें। मंत्रों की धारा में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी रुचियों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। अब हम कुछ और गहराई में जाएं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ दिन ब दिन जी रहे हैं, या आपके पास एक बड़ा सपना है? मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि आपका मकसद वह नहीं जो समाज आपको थोपता है। आपका मकसद वह है जो आपके दिल को सुकून देता है, जो आपको हर सुबह उठने की वजह देता है। इसे ढूंढने के लिए समय निकालें। अपने आप से सवाल पूछें। मैं क्या चाहता हूं? मैं किसके लिए जी रहा हूं? क्या मेरी जिंदगी दूसरों को प्रेरित कर सकती है? मंत्रों की धारा की गोल सेटिंग वर्कशॉप में हम आपको यह सिखाते हैं कि कैसे आप अपने मकसद को ढूंढ सकते हैं और उसे हासिल कर सकते हैं। अब हम रिश्तों के उस हिस्से पर और गहराई से बात करेंगे जहां इग्नोर का दर्द सबसे ज्यादा होता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई आपके करीब आता है, आपकी बातों में रुचि दिखाता है, और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। वह आपको इग्नोर करने लगता है। आपकी कॉल्स का जवाब नहीं देता, आपके मैसेजेस को देखकर भी रिप्लाई नहीं करता। यह दर्द असहनीय होता है। लेकिन मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि यह दर्द आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत बन सकता है। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि इग्नोर का जवाब गिड़गिड़ाना नहीं, बल्कि साइलेंस है। साइलेंस 3 चीजें करता है। पहला, यह जिज्ञासा पैदा करता है। वह सोचता है कि आप जवाब क्यों नहीं दे रहे। दूसरा, यह असुरक्षा पैदा करता है। वह सोचता है कि शायद अब आपको उनकी जरूरत नहीं। तीसरा, यह आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। जब आप पीछे हटते हैं, तो आपकी गैरमौजूदगी उनकी कमजोरी बन जाती है। मंत्रों की धारा की सलाह है कि आपकी वैल्यू आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, तो उसका जवाब है अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाना। जिम जाएं, नई स्किल्स सीखें, अपने करियर पर ध्यान दें। जब आप खुद को मजबूत बनाते हैं, तो लोग आपकी वैल्यू को समझने लगते हैं। एक और कहानी सुनिए। अजय एक ऐसा लड़का था जो एक लड़की के पीछे बहुत समय तक भागता रहा, लेकिन उस लड़की ने उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। अजय ने मंत्रों की धारा की एक वीडियो देखी, जिसमें डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव ने बताया कि कैसे साइलेंस आपकी ताकत बन सकता है। अजय ने उस लड़की से बात करना बंद कर दिया और अपनी जिंदगी पर फोकस किया। उसने जिम ज्वाइन किया,
एक नया कोर्स शुरू किया और अपने करियर पर ध्यान दिया। 6 महीने बाद वही लड़की उससे दोबारा बात करने की कोशिश करने लगी। लेकिन तब तक अजय अपनी वैल्यू समझ चुका था। उसने विनम्रता से बात की, लेकिन अब वह उसकी जरूरत से बड़ा हो चुका था। यह कहानी बताती है कि आपकी गैरमौजूदगी आपकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। अब बात करते हैं कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं। मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। पहला कदम है अपनी आदतों को बदलना। अगर आप ऐसी आदतों में फंसे हैं जो आपको कमजोर कर रही हैं, तो आज ही उन्हें छोड़ दें। नोफैप चैलेंज एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल कर सकते हैं। यह चैलेंज आपको सिखाता है कि कैसे आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं। दूसरा कदम है अपने शरीर को मजबूत बनाना। जिम जाएं, योग करें या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी शुरू करें। तीसरा कदम है अपने मन को शांत करना। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस आपके दिमाग को शक्ति देते हैं। चौथा कदम है नए शौक अपनाना। पेंटिंग, राइटिंग या कोई क्रिएटिव स्किल सीखें। मंत्रों की धारा में हम आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी रुचियों को ढूंढ सकते हैं और उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। अब हम कुछ और गहराई में जाएं। क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप सिर्फ दिन ब दिन जी रहे हैं या आपके एक बड़ा सपना है? मंत्रों की धारा में हम मानते हैं कि हर इंसान का एक मकसद होता है, लेकिन उसे ढूंढने के लिए आपको अपने अंदर झांकना होगा। डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव कहती हैं कि